हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि केमिस्ट्री में हमारी एक सीरीज चल रही थी रिएक्शन कैसे करते हैं। इसके बहुत सारे पार्ट मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सभी की लिंक मिल जाएगी, सभी वीडियोज़ को आप देख सकते हो। तब स्टूडेंट आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन समझ में आने वाली है। टेंशन ना लो, रिएक्शन करना सीख जाओगे। अभी आपके पास टाइम है। अगर आप अब से भी मेहनत करते हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप रिएक्शन करना सीख जाओगे। तो स्टूडेंट, आज हम एल्डिहाइड एवं कीटोन वाला जो चैप्टर है उसके इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को करेंगे। कौन सा चैप्टर है? एल्डिहाइड एवं कीटोन वाला, ठीक है ना। उसके जितने इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो कि पूछी जा सकती हैं वो हम आज करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, आज की हमारी पहली रिएक्शन है, एसीटोन को सांद्र H2SO4 के साथ आसवित किया जाता है। आसवन का मतलब सभी जानते होंगे स्टूडेंट शायद। आसवन का मतलब होता है वाष्पन प्लस संघनन। वाष्पन प्लस संघनन, इसको स्टूडेंट हम कहते हैं क्या? आसवन। अब इसका मतलब क्या है? जैसे अगर मैं जल की बात करूं, जल को गर्म करने पर वाष्प में परिवर्तित होता है, और अगर हम उसकी वाष्प को ठंडा करके दोबारा से द्रव में बदल दें तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है इसी को स्टूडेंट डिस्टिलेशन या फिर आसवन कहा जाता है। ओके, तो आसवन बराबर क्या होता है? वाष्पन प्लस संघनन। सब कुछ क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट। आपको देखो 12th में पढ़ रहे हो, आपको छोटी छोटी चीजें भी क्लियर होनी चाहिए, तभी आप जो चाहते हो उतने परसेंटेज ला सकते हो, ठीक है। अब देखो रिएक्शन कैसे होने वाली स्टूडेंट, अगर देखो ऐसे करके पूछेगा तो आप सभी को पता है इसको हम कहते हैं क्या होता है जब। लेकिन उसका एक और तरीका हो सकता है पूछने का, एसीटोन से मेसेटिलीन। अगर वो ऐसे कहेगा तो इसका मतलब है वो हमसे कह रहा है कैसे प्राप्त करोगे। आप सभी को पता होना स्टूडेंट कि 5 क्वेश्चन आपके कैसे, मतलब क्या होता है जब के आते हैं, और 5 क्वेश्चन आपके कैसे प्राप्त करोगे। मतलब एक ही क्वेश्चन होता है, उसमें 5 छोटे छोटे क्वेश्चन दे रखे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन बोल सकते हो, ठीक है ना उसमें। अब देखो एसीटोन से कैसे मेसिटिलीन बनाओगे वो मैं आपको समझाने वाला हूं। ऐसा दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, ये एसीटोन के 3 अणु हमने ले रखे हैं। समझना, मैं एक एक चीज समझाऊं। देखो CH3 CO CS, आप सभी को पता होगा एसीटोन का सूत्र क्या होता है? CH3 CO CH3। क्योंकि देखो स्टूडेंट, जब तक आपको सूत्र नहीं पता है तब तक आप केमिकल रिएक्शंस को नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब समझना, CH3 CO CHH2 मतलब CH3 हो जाएगा, एक H को H2 के साथ जोड़ दोगे तो H3 हो गया, तो CH3 CO CH3, एक हमारा एसीटोन का अणु ये हो गया, ठीक है। ये वाला इतना हिस्सा जो है एसीटोन का एक अणु है। उसके बाद देखो ये वाला CH3 CO CHH2 है, इसका मतलब CH3 हो गया, एक हिस्सा हमारा ये हो गया, तो एसीटोन के 2 अणु हो गए। उसके बाद CH3 CO CHH2, इसका मतलब CH3 हो गया, तीसरा अणु हमारे ये हो गया। एसीटोन के हमने 3 अणु ले रखे हैं, इनको हम सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करेंगे। किसकी उपस्थिति में? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। अब रिएक्शन स्टूडेंट आपको समझने दो कैसे होने वाली है। आप पहले इस स्ट्रक्चर को 2-4 बार बनाओगे तो आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। मैंने इस तरीके से आपको क्यों लिखा है वो अभी आपके समझ में आने वाला। समझना स्टूडेंट, देखो इसका O और इसका H2 बन गया, इसका H2 और इसका O H2 बन गया, इसका O और इसका H2 बन गया। ये करके बन गया नहीं बन गया? अब समझना स्टूडेंट, देखो यहां से हमने H2O को निकाल दिया। क्या? यहां से हमने H2O को निकाल दिया। ऐसे करके इस स्ट्रक्चर को बना लो, ये H है, ठीक है। एक H2O यहां से निकला, एक H2O यहां से निकला और एक H2O यहां से निकला। अब समझने की कोशिश करना, मैं सबसे ऊपर C है, CH3 लगा दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद देखो इधर डबल बॉन्ड है, मैं डबल बॉन्ड लगा दूंगा। अब डबल बॉन्ड के साथ देखो नीचे यहां पर क्या लिखा हो? CH, तो मैं यहां पर लिख दूंगा C, और H को हम इस तरीके से अलग दिखा सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद देखो CH के बाद नीचे क्या लगा हुआ? बॉन्ड लगा हुआ है, एक हम बॉन्ड लगा देंगे। उसके बाद देखो यहां पर C है तो मैंने यहां पर C लगा दिया, और इधर हमारा H3C लगा हुआ है ये। उसके बाद देखो डबल बॉन्ड है तो मैं यहां पर स्टूडेंट डबल बॉन्ड लगा दूंगा ऐसे करके। डबल बॉन्ड के साथ देखो स्टूडेंट क्या, ये तो H2 हट गया, इस CH को जोड़ेंगे। किसको जोड़ेंगे? इस CH को। तो यहां पर आप C लिखोगे और H को हम इस तरीके से दिखा देंगे। क्लियर हो गया यहां तक? उसके बाद देखो यहां पर क्या है? C है यहां पर C, तो आप सिंगल बॉन्ड के साथ C को दिखाओगे। सब कुछ स्टूडेंट देखो वही कर रहा हूं मैंने, यहां पर जो लिखा है यहां पर CH3 लगा हुआ है तो मैं यहां पर CH3 लगा दूंगा। लगा दिया ना। उसके बाद देखो अगर ऊपर की बात करें तो वो ऊपर सिंगल बॉन्ड है और यहां पर स्टूडेंट CH लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? देखो CH ये ना। उसके देखो इनको आपस में डबल बॉन्ड के साथ जोड़ दोगे आप, तो ये क्या आ गया? डबल बॉन्ड आ गया, बन गया स्ट्रक्चर। देखो जरा, मैंने बिल्कुल वही किया स्टूडेंट जो मैंने यहाँ पर लिख रखा था। एक H2 यहाँ से गया, एक H2 यहाँ से गया, एक H2 यहाँ से गया, तो मैं प्लस लगा के 3H2O लिख दूंगा। ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, इसी को बोलते हैं हम लोग मेसिटिलीन। क्या बोलते हैं इसको? मेसिटिलीन। बहुत ही इजी रिएक्शन है स्टूडेंट, अगर आप समझोगे तो आप चुटकियों में इस रिएक्शन को कर पाओगे, और रट्टा मारोगे तो स्टूडेंट ये समझ में नहीं आने वाली। अगर आप एसीटोन से मेसिटिलीन बनाते हो तो आप इसी प्रकार से क्रिया को करके दिखाओगे,
तभी स्टूडेंट आप इस रिएक्शन को आसानी से कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट ये रिएक्शन कैसे हुई है आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, तो स्टूडेंट इसका तो ले लो स्क्रीनशॉट। हमारी पहली रिएक्शन समाप्त हो चुकी है। यह है हमारा एसीटोन के 3 अणु। तो जब हम एसीटोन के 3 अणुओं को शांत H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमें मेसिटिलीन प्राप्त होती है और 3 जल के अणु निकल जाते हैं। तो 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो स्टूडेंट आपको ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगी। तो स्क्रीनशॉट सभी ने ले लिया होगा। आगे बात करते हैं स्टूडेंट अगली इंपॉर्टेंट रिएक्शन की। और इस चैप्टर से स्टूडेंट रिएक्शंस बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, इसलिए इन रिएक्शंस को सही तरह तैयार कर लेना जितनी भी आज मैं कराने वाला हूँ। और वीडियो पसंद आया करते तो लाइक किया करो, डिसलाइक मत किया करो। बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते स्टूडेंट, तब जाकर स्टूडेंट एक वीडियो शूट हो पाती है। ठीक है ना, आप सभी को पता है हम आपको किस टाइप की एजुकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, तो इतना तो सपोर्ट कर ही सकते हो यार। ठीक है, तो चलो आगे बात करते हैं स्टूडेंट सेकंड पॉइंट की। सेकंड है हमारा एसीटोन को क्लोरोफॉर्म के साथ क्षार की उपस्थिति में गर्म करते हैं। एसीटोन को क्लोरोफॉर्म के साथ क्षार की उपस्थिति में गर्म करते हैं। ये भी रिएक्शन स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछी भी जाती है। ठीक है, तो सही तरह समझना कैसे करेंगे इसको। गर्म करते हैं देखो, अगर ऐसे करके रिएक्शन पूछी जाती है इसका मतलब है स्टूडेंट वो हमसे क्या कह रहा है, इसको बोलते हम लोग क्या होता है जब। क्या कहते हैं इसको, क्या होता है जब। दोनों तरीके से पूछ सकता है स्टूडेंट, क्या होता है जब भी कह सकता है और कैसे प्राप्त करोगे भी कह सकता है। तो आपको हर तरीके से समझनी है। यहाँ पर सेकंड पॉइंट में कह सकता है वो एसीटोन से क्लोरीटोन। क्या कह सकता है, एसीटोन से क्लोरीटोन। तो कैसे भी कहे रिएक्शन स्टूडेंट आपको वही लिख के आनी है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। और अगर आपसे ऐसे कहता है तो इसका मतलब है वो हमसे कैसे प्राप्त करोगे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, कैसे प्राप्त करोगे। रिएक्शन समझो कैसे होगी, किसकी क्रिया करा रहे हो, एसीटोन की। किसके साथ करा रहे हो, क्लोरोफॉर्म के साथ। देखो आपको सबसे पहले अगर रिएक्शन सीखना है ना स्टूडेंट, इनके सूत्र पता होना चाहिए। मैं आपको बार बार बताता हूं, क्यों बताता हूं, क्योंकि जब तक आप रिएक्शन को नहीं कर पाओगे जब तक आपको इनके सूत्र नहीं पता होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप सूत्र याद करो, उसके बाद रिएक्शन तो स्टूडेंट चुटकियों में हो जाती है। जितनी भी रिएक्शन मैं आपको जैसे करा रहा हूं इनको आप वैसे ही करोगे, अपनी तरफ से कोई भी रिएक्शन ऐड नहीं कर सकते हो, क्योंकि जितनी भी रिएक्शन हम यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं वो सारे के सारे या तो लैब मेथड्स होते हैं या फिर इंडस्ट्रियल मेथड्स होते हैं। तो अपना दिमाग लगा के स्टूडेंट अगर आप उसमें कुछ और कर दोगे तो गलत रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है ना, तो रिएक्शन करने का कोई तरीका नहीं होता है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी रिएक्शंस को सीख पाओगे। मैं आपको बार बार कहता हूं स्टूडेंट, आप अगर आपका टीचर कहता है कि रिएक्शन करने के ये तरीके होते हैं वो तरीके होते हैं, कोई तरीका नहीं होता। हर रिएक्शन को करने का अपना अलग तरीका होता है। ठीक है, तो आप गलतफहमी में मत रहना कि रिएक्शन करने के तरीके हमारे टीचर बताने वाले हैं, कोई तरीका नहीं होता है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा रिएक्शंस आप सीख पाओगे। सबसे पहले एसीटोन, एसीटोन का सूत्र क्या होता है, CH3CO CH3, ये हमारा एसीटोन का सूत्र है। किसके साथ क्रिया करा रहे हो, क्लोरोफॉर्म के साथ। क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है, CHCl3। समझना रिएक्शन कैसे होने वाली है। एसीटोन को मैं थोड़ा स्ट्रक्चरली लिखने वाला हूं, CH3 C डबल बॉन्ड O और इधर दिखा दोगे आप CH3। हो गया, एसीटोन हो गया नहीं हो गया, CH3CO CH3। उसके बाद किससे क्रिया करा रहे हो यार, क्लोरोफॉर्म के साथ करा रहे हो ना। अब देखो मैंने यहाँ पर क्लोरोफॉर्म को स्टूडेंट CHCl3 नहीं लिखाऊंगा, क्या लिखूंगा, HCCl3। क्या लिखूंगा, H को मैंने CHCl3 था, H को आगे ले लिया, HCCl3। किसकी प्रेजेंस में क्रिया करा रहे हो, क्षार की प्रेजेंस में। गर्म करोगे, समझना क्रिया क्या होने वाली है। डबल बॉन्ड O है, इस O को H के साथ जोड़ दो ऊपर वाली वैलेंसी से। देखो मैं क्या लिखूंगा इसको, CH3C, ये दोनों इधर तो CH3 लगा हुआ है हमारा। ये जो दो वैलेंसी थी स्टूडेंट मैंने इस तरीके से इनको लिख दिया है। ये वाला H इस O के साथ जुड़ेगा, ऊपर वाली वैलेंसी से लग जाएगा, OH हो गया। नीचे वाली वैलेंसी हमारी देखो खाली रह जाएगी, तो उससे हम इस CCl3 को जोड़ देंगे, तो नीचे लग गया CCl3। ये है स्टूडेंट हमारा क्लोरीटोन। क्या है ये, क्लोरीटोन। तो देखो रिएक्शन टफ नहीं है स्टूडेंट, अगर आप एक बार सही तरह समझ गए ना रिएक्शंस को तो आप चुटकियों में हर रिएक्शन को कर पाओगे। ये हमारा क्लोरोफॉर्म। क्या है ये, क्लोरोफॉर्म। और ये है स्टूडेंट हमारा एसीटोन। क्या है ये, एसीटोन। तो याद रखना स्टूडेंट, जब हम एसीटोन को क्लोरोफॉर्म के साथ क्षार की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमें क्लोरीटोन प्राप्त होता है। और आप इसी प्रकार से इस रिएक्शन को करके आओगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अपनी तरफ से स्टूडेंट कोई भी दिमाग मत लगाना। आगे बात करते हैं स्टूडेंट, यहीं पे देख लो तीसरी रिएक्शन को। ठीक है, अगली है स्टूडेंट फॉर्मेल्डिहाइड की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है 2020 के लिए। अमोनिया से अभिक्रिया होती है। फॉर्मेल्डिहाइड की अमोनिया से अभिक्रिया होती है। अभिक्रिया
होती है। देखो अगर ऐसे कहता है इसका मतलब क्या स्टूडेंट, वो हमसे बात कर रहा है क्या होता है जबकि। ये क्या है, इस तरीके से पूछेगा तो क्या होता है जब। एक और तरीका हो सकता है स्टूडेंट पूछने का, क्या कह सकता है वो, फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन। फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, समझने की कोशिश करना। फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन अगर ऐसे कहेगा तो इसको आप बोलोगे स्टूडेंट ये है हमारा कैसे प्राप्त करोगे। ये क्या है, कैसे प्राप्त करोगे। हर साल पूछी जाती है। ये मान लो फॉर्मेल्डिहाइड है, किसके साथ क्रिया करा रहे हो, अमोनिया के साथ। तो सबसे पहले आपको फॉर्मेल्डिहाइड और अमोनिया के सूत्र पता होने चाहिए, तभी तो आप रिएक्शन को कर पाओगे। तो फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र होता है स्टूडेंट HCHO। क्या होता है, HCHO। किसके साथ गर्म कर रहे हो, अमोनिया के साथ, तो इसका सूत्र होता है NH3। गर्म करोगे, अब यहाँ पर थोड़ा सा समझ लो स्टूडेंट, अगर इस टाइप की रिएक्शन पूछी जाती है तो इसके आगे आप लगा देना 6, ये रिएक्शन इसी तरीके से होगी, और इसके आगे लगा दोगे 4, इसके आगे 6 और इसके आगे 4। अब रिएक्शन कैसे होगी हमको वो समझना है, समझना। ये क्या है स्टूडेंट, CH2 लिख सकता हूँ मैं इसको, CHH CH2 हो गया। इसका आगे कितना लगा हो, 6, तो मैं लिख सकता हूँ CH2 का होल 6। C एक एच ये रहा, एक एच ये रहा, CH2 हो गया, 6 है तो होल 6 लगा दिया। कितने N है, 4 है ना, तो मैं इसको लिख सकता हूँ N4। क्या लिख सकता हूँ, N4 प्लस उसके बाद वो क्या क्या रहेगा स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे 6 ऑक्सीजन रहेगा और 4 थी 12, 4 थी 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। क्या बना लेंगे, 6H2। क्या बन जाएगा, 6H2O। इसका नाम अगर पूरा लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो हेक्सा मैथिलीन। हेक्सा का मतलब 6 और CH2 का मतलब मैथिलीन। हेक्सा मैथिलीन टेट्रा, टेट्रा का मतलब 4, N के आगे 4 लगा हुआ है, टेट्रा एमीन, क्योंकि एमीन से निकल NH2 का मतलब एमीन होता है, तो यहाँ पर N4 को हमने एमीन मान लिया। तो हेक्सा मैथिलीन टेट्रा एमीन, इसको स्टूडेंट बोला जाता है यूरोट्रोपिन। क्या बोला जाता है इसको, यूरोट्रोपिन। तो इस रिएक्शन को याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और ये है स्टूडेंट हमारा अमोनिया, ये क्या है, अमोनिया, और ये है स्टूडेंट हमारा फॉर्मेल्डिहाइड। तो याद रखना स्टूडेंट, जब हम फॉर्मेल्डिहाइड को अमोनिया के साथ गर्म करते हैं तो हमें यूरोट्रोपिन नामक यौगिक प्राप्त होता है। और रिएक्शन कैसे होगी वो समझ में आ गई होगी। कोई भी रिएक्शन समझ में ना आए कमेंट कर देना यार, अगली वीडियो में आपको फिर क्लियर करा दूंगा, बट डिसलाइक मत करना। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट। 2, 3 मतलब टोटल हमारी 3 रिएक्शंस आज कंप्लीट हो चुकी हैं। 2 रिएक्शंस हम और डिस्कस करेंगे, उसके बाद हमारी आज की वीडियो समाप्त हो जाएगी। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से इसका। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है स्टूडेंट, इसी टाइप से बोर्ड परीक्षा में पूछी जाती है, वही टाइप में आपको कराने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, चलो इसको मिटा देते हैं स्टूडेंट, आगे बात करते हैं अगली 2 रिएक्शंस की। अगली भी 2 रिएक्शंस स्टूडेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश करना। ठीक है, और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना, डिसलाइक मत करना। बहुत ही टाइम लगता है एक वीडियो को बनाने में, समझा करो यार, इतना तो कर ही सकते हो हमारे लिए। जब आपके साथ हम इतनी मेहनत कर सकते हैं तो एक लाइक करने में कंजूसी करते हो यार। 5वां स्टूडेंट, फॉर्मेल्डिहाइड को सांद्र NaOH के साथ गर्म करते हैं। सांद्र NaOH के साथ गर्म करते हैं। ठीक, किसके साथ, सांद्र NaOH के साथ गर्म करते हैं। रिएक्शन समझना स्टूडेंट बहुत ईजी है। अगर आपसे इस तरीके से पूछा जा रहा है, इसका मतलब है ये है हमारा क्या होता है जब। ऐसे पूछेगा तो क्या है, क्या होता है जब। एक और तरीका हो सकता है, क्या हो सकता है वो भी जान लो। फॉर्मेल्डिहाइड से मैथिल अल्कोहल, मैथिल अल्कोहल अगर इस तरीके से कहेगा तो इसका मतलब है वो किसकी बात कर रहा है स्टूडेंट, कैसे प्राप्त करोगे। ऐसे बोलेगा तो क्या बोलोगे इसको, कैसे प्राप्त करोगे। अब रिएक्शन एक है लेकिन तरीके उसके 2 हो गए पूछने के, तो आपको एक ही रिएक्शन लिख के आनी है अगर इस तरीके से पूछा जाता है तो। ठीक है, किसकी बात कर रहा है, फॉर्मेल्डिहाइड की, तो HCHO। किसके साथ गर्म करवा रहा है, सांद्र NaOH के साथ, तो यहाँ पर NaOH लिखोगे, गर्म का साइन लगा दोगे। तो याद रखना स्टूडेंट, अगर ये रिएक्शन है तो यहाँ पर आप 2 लगा दोगे। सबसे पहले तो आप ये काम करोगे। ठीक है, रिएक्शन कैसे होगी वो समझ लो पहले। याद रखना स्टूडेंट, जब आप फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्शन बता रहे हो, इस क्रिया का नाम भी लिख लेना, कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, कैनिजारो अभिक्रिया। इसको हम कैनिजारो अभिक्रिया भी कहते हैं। इस चीज़ को भी याद रखना, बोर्ड परीक्षा में पूछी जा सकती है। तो देखो कई तरीके से स्टूडेंट रिएक्शंस होती हैं। एक तरीका ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये भी हो गया। एक ही रिएक्शन को आप 3 तरीके से लिख के आ सकते हो, शायद आपको ना पता हो। अब देखो याद रखना स्टूडेंट, अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड के 2 अणुओं को NaOH के साथ गर्म करते हो तो आपको मिलेगा क्या, सबसे पहले मिलेगा CH3OH मैथिल अल्कोहल प्लस
HCaOONA। आप इस रिएक्शन को संतुलित करके देख लेना स्टूडेंट, हमारा मैथिल एल्कोहल बनेगा। ये क्या है? मैथिल एल्कोहल। और ये है स्टूडेंट हमारा सोडियम फॉर्मेट, इसको क्या कहते हैं? सोडियम फॉर्मेट। और ये है स्टूडेंट हमारा सांद्र NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोल देते हैं इसको, कॉस्टिक सोडा भी बोल देते हैं। और ये है हमारा फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारी ये समाप्त हो जाएगी। अगर आपसे कहता है कि कैनोजारो अभिक्रिया लिखिए तो क्या लिखोगे? फॉर्मेल्डिहाइड के 2 अणुओं को सांद्र NaOH के साथ गर्म करने पर मैथिल एल्कोहल व सोडियम फॉर्मेट प्राप्त होते हैं और यह अभिक्रिया कैनोजारो अभिक्रिया कहलाती है। फॉर्मेल्डिहाइड को सांद्र NaOH के साथ गर्म किए जाते हैं, चौथी रिएक्शन, सॉरी गलती से लिख दिया, ठीक है ना। सांद्र NaOH के साथ गर्म करते हैं तब भी आपको यही रिएक्शन लिख के आनी है। संतुलित करके देख सकते हो, कार्बन देखना कितने? 2, एक ये रहा, एक ये रहा, 2 हो गए। Na कितने हैं? 1, तो 1 हो गया। ऑक्सीजन कितने हैं? 2 और 1 3, 1 और 2 3। ऐसे संतुलित करके देखो तो हमारी टोटली रिएक्शन संतुलित हो चुकी है। उम्मीद करता हूं ये रिएक्शन आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो कोई भी रिएक्शन में डाउट हो ना तो कमेंट कर देना, मैं अगली वीडियो में फिर आपको बता दूंगा, बट डिसलाइक मत करना, समझा करो। ठीक है, आज बात करते हैं स्टूडेंट लास्ट रिएक्शन की। यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगी। ठीक है, उन्हीं रिएक्शंस को मैं आपको कराने वाला हूँ, बाद में भी कराऊंगा, टेंशन ना लो। ये आपका एक सीरीज है, इसके माध्यम से आपको कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, आज की मेरी लास्ट रिएक्शन है स्टूडेंट, कैल्शियम एसीटेट को कैल्शियम फॉर्मेट के साथ मैं जो बोल रहा हूँ वही लिख लें, राइटिंग में थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ इसलिए हाँ थोड़ी भद्दी हो सकती है। साथ गर्म करते हैं। अगर देखो ऐसे कहेगा स्टूडेंट तो इसका मतलब है वो हमसे कह रहा है क्या होता है। जब ऐसे पूछेगा तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या होता है जब। एक और तरीका क्या हो सकता है? कैल्शियम एसीटेट से एस्टल्डिहाइड। अगर ऐसे कहेगा तो इसका मतलब क्या स्टूडेंट, वो हमसे क्या कह रहा है? कैसे प्राप्त करोगे, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कैसे प्राप्त करोगे। अब रिएक्शन आपको समझने स्टूडेंट, रिएक्शन कैसे होने वाली है। ओके, बहुत इजी रिएक्शन है, बस समझने की कोशिश करना। कैल्शियम एसीटेट है, शायद सूत्र सभी को पता होगा, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, याद कर लेना। CH3CO का होल ट्वाइस Ca। फॉर्मेट की बात करें तो SCOO का होल ट्वाइस Ca। दोनों सूत्रों को याद करोगे, रिएक्शन अपने आप हो जाएगी। कैसे होगी वो समझ लो। कैल्शियम एसीटेट CH3COO सिंगल बॉन्ड Ca और सिंगल बॉन्ड, मैं इस तरीके से इसको लिखूं तो शायद किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब वही है, मतलब तो वही है। देखो CH3CO का होल ट्वाइस, एक ये रहा, एक ये रहा। किसके साथ हीट करना चाहते हो, किसके साथ आसवन करना चाहते हो? HCOO सिंगल बॉन्ड Ca HCOO हो गया। रिएक्शन हमको समझनी है, रिएक्शन कैसे होने वाली है। रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझोगे तो हो जाएगी। समझना, इसका Ca, इसका COO और इसका एक O, CaCO3 बन गया, CaCOOO, CaCO3 बन गया। क्या बन गया? CaCOO, CaCO3। सेम यहाँ पर निकाल देंगे इसको, सॉरी ये भी यहीं से होएगा। क्या बनेगा? CaCO3। इसका मतलब है कि 2 मॉलिक्यूलर हमारा CaCO3 बनेगा। कैल्शियम कार्बोनेट के 2 अणु निकलने वाले हैं, उसके साथ साथ क्या बनेगा हमको वो समझना। CH3CHO, मतलब CH3CHO लिखो तो शायद किसी को परेशानी नहीं होगी। CHO, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया CH3CHO। ये तो खत्म, ये भी खत्म। उसके बाद देखो CH3C है, इस H को C और O के बीच में लगा दो, CH3CHO। इसका मतलब है कि हमारे पास एसिटल्डिहाइड के 2 अणु बन जाएंगे। ये क्या स्टूडेंट? हमारा एसिटल्डिहाइड है। क्या है ये? एसिटल्डिहाइड है, या एसिटल्डिहाइड भी इसको कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे चाहो वैसे कह सकते हो। ये क्या है? कैल्शियम एसीटेट है। ये क्या है? कैल्शियम फॉर्मेट है। जब हम कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को गर्म करते हैं तो हमें एसिटल्डिहाइड प्राप्त होता है। रिएक्शन आप स्टूडेंट इस तरीके से लिख के आ सकते हो। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारी 5 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आज की कंप्लीट हो चुकी हैं, जो कि एल्डिहाइड एंड कीटोन वाले चैप्टर से पूछी जा सकती हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को डिसलाइक मत करना। किसी भी रिएक्शन में कोई भी डाउट है अगली वीडियो में बता दूंगा, क्लियर करा दूंगा, टेंशन ना लो। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।